students, we are going to start class 6 English Daylight book. First chapter, The Blind Man and the Elephant. About the chapter बता देती हूँ कि 6 blind men होते हैं और उसमें सबका एलिफेंट को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे कोई कहता है एलिफेंट किस तरह का है, कोई कहता है इस तरह का है, लेकिन उनमें से कोई भी सही तरीके से नहीं बता पाता कि एलिफेंट किस तरह का था, क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने कभी भी एलिफेंट को देखा नहीं था। हम इस कहानी से ये शिक्षा लेते हैं कि हम अपनी जगह सही होता है हर व्यक्ति, पर देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। A long time ago, in valley of Brahmaputra river in India, there lived 6 men who were inclined to boast of their wit and lore. लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक वैली में देयर वहाँ रहते थे। लिव्ड 6 मैन, 6 आदमी रहते थे। हु जो वेयर मच इंक्लाइंड, जो अपनी बुद्धिमानी को, टू बोस्ट ऑफ देयर विट एंड लोर, अपने ज्ञान का बहुत बखान करते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते थे। दो दे वेयर नो लॉन्गर यंग, यद्यपि वे अब बहुत यंग नहीं थे क्योंकि उनकी उम्र ढल गई थी। यंग एज से थोड़ा सा वो आगे निकल चुके थे। विद ईच अदर टू सी हु कुड टेल द टॉलेस्ट स्टोरी, फिर भी वो एक दूसरे को सोचते थे कि कौन सबसे लंबी स्टोरी सुनाएगा, देखते रहते थे। वन डे हाउएवर दे फेल टू आर्ग्यू, वन डे एक दिन, हाउएवर जब भी, दे मीन्स वे, फेल टू आर्ग्यू क्या करते हैं, आपस में वाद विवाद होने लगता है उनमें। द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर डिस्प्यूट वॉज द एलिफेंट, और उनके जो लड़ाई का झगड़ा का कारण था उसका ऑब्जेक्ट था एलिफेंट। नाउ सिंस ईच वॉज ब्लाइंड, नाउ अब सिंस वो लोग जो है ना वो सारे के सारे क्या हैं, वॉज ब्लाइंड मीन्स अंधे हैं। नन हैड एवर सीन दैट माइटी बीस्ट of which so many tales are told, उनमें से किसी ने भी कभी भी एलिफेंट को नहीं देखा था। वे हमें जिसकी कहानियाँ उन्होंने बहुत सारी सुनी थी, एलिफेंट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन उस एलिफेंट को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। दे सो टू सेटिस्फाई देयर माइंड एंड सेटल द डिस्प्यूट, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, यानी जब मन में जिज्ञासाएं उठती हैं तो लोग क्या करते हैं, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर हम उस वस्तु को देखते हैं, या किसी के स्वाद के लिए जिज्ञासा होती है तो उसे खाकर देखते हैं, किसी को नहीं देखा है तो देखने की कोशिश करते हैं। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने और अपने झगड़े का जो विवाद का कारण था उसे भी सुलझाने के लिए दे डिसाइडेड टू गो, वे डिसाइड निर्णय लेते हैं, टू गो जाने का, द सीक आउट एन एलिफेंट, एक हाथी को देखने का जाने का निर्णय लेते हैं। फिर दे हायर्ड यंग गाइड, वे एक यंग गाइड को हायर करते हैं। दुकी राम बाय नेम, जिसका नाम था दुकी राम। दे सेट आउट अर्ली वन मॉर्निंग इन सिंगल फाइल along द फॉरेस्ट ट्रैक। दे सेट आउट, उन्होंने निश्चय किया, अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह जल्द ही, इन सिंगल फाइल अलोंग, मतलब एक जाने का रास्ता हो, इतना मतलब सकरा रास्ता होगा कि या तो इंसान आ सकता था या तो जा सकता था। अलोंग ट्रैक, फॉरेस्ट ट्रैक, ये जंगल से जाता हुआ रास्ता था। ईच प्लेसिंग हिज हैंड ऑन बैक, सभी ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख रखा था। इट वॉज नो लॉन्ग बिफोर, अभी बहुत ज़्यादा, ऐसा उन्होंने इसके पहले कभी नहीं किया था।
दे कैम टू फॉरेस्ट, वो जंगल जाते हैं, क्लियरिंग क्लियर करने के लिए, वॉट वेयर अ ह्यूज बुल एलिफेंट क्वाइट टेम वॉज स्टैंडिंग कॉन्टेम्प्टिंग हिज मेन्यू फॉर द डे। वहाँ जा वहाँ जंगल से जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि एक बड़ा हाथी क्वाइट टैम, जो एकदम पालतू सा था, वॉज स्टैंड है, खड़ा हुआ हुआ है। वो जो दुखी राम है वो एक हाथी के पास उनको ले जाता है, जो बिल्कुल ही सीधा साधा सा हाथी है। आज आज के दिन का मेन्यू यही था कि वो देखना चाहते थे कि कैसा एलिफेंट दिखता है। द सिक्स ब्लाइंड मैन बिकम क्वाइट एक्साइटेड एट लास्ट, दे वुड सेटिस्फाइड देयर माइंड। द सिक्स ब्लाइंड मैन, जो छह अंधे आदमी थे, बिकम क्वाइट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि आखिर में वो क्या करेंगे, अपने दिमाग को सेटिस्फाइड करेंगे एलिफेंट को देखने के बाद। Thus it was the men looked turn to investigate the elephant shape and form. तो क्या करते हैं वे सभी एलिफेंट के पास मुड़ते हैं और इन्वेस्टिगेट कैसा एलिफेंट दिखता है, शेप से, फॉर्म से, उसे देखने के लिए मुड़ जाते हैं। As all six men were blind, neither of them could not see whole elephant. As all six men were blind, जैसे कि छः के छः जो इंसान गए थे देखने को एलिफेंट, वो सब क्या थे, अंधे थे। Neither of them, उनमें से कोई भी एक, कुड सी द होल एलिफेंट, पूरे हाथी को नहीं देख सकता था। एलिफेंट एंड अप्रोच द एलिफेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, फिर वो क्या करते हैं, एलिफेंट को डिफरेंट डिफरेंट, कभी ईस्ट की ओर से जाकर टच करते हैं, कभी वेस्ट से, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, ईच डायरेक्शन से उसको टच कर कर अपनी, वो आपने सुना होगा ना, हमारे सेंसेस काम करते हैं, उसी तरह छू छू कर देख कर उसको इनकाउंटर कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि एक्चुअल में एलिफेंट कैसे दिखता है। ईच मैन प्रोक्लेम्ड इन टर्न, और फिर क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति ने घोषणा की अपने अपने टर्न पर कि एलिफेंट कैसा दिखता है। नाउ माई ब्रदर, ओ माई ब्रदर, द फर्स्ट मैन एट वंस क्राइड आउट, ओ माई ब्रदर, ओ मेरे भाई, द फर्स्ट मैन वंस क्राइड आउट, चिल्ला कर बोला, इट इज़ एज श्योर एज आई एम वाइज, ये तो बिल्कुल पक्का है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, दैट दिस एलिफेंट इज लाइक, अब बोल रहा है कि वो एलिफेंट उसे कैसा दिख रहा है, अ ग्रेट मड वॉल बेक्ड हार्ड इन द सन, वो कह रहा है एलिफेंट ऐसा है, ग्रेट मड वॉल यानी बहुत मोटी मिट्टी, चौड़ी जैसे दीवार होती ना, उसी तरह ग्रेट मड, बहुत मिट्टी का मोटी मिट्टी का बना हुआ वॉल, जिसकी दीवारें किससे बेक्ड हो गई हैं, सन की धूप की वजह से बेक्ड हो गई, यानी पक गई हैं, पकी हुई मिट्टी का दिखता है। Now, my brother, the second man, exclaimed with cry of dawning recognition. Now, तब, अब, माई ब्रदर, मेरे भाई, द सेकेंड मैन एक्सक्लेम, दूसरा आदमी घोषणा करता है, विद अ क्राई, रो कर, यानी मतलब वो जैसे कि नहीं गिड़गिड़ाने की या घिघियाने की आवाज़ होती है। और डॉनिंग रिकोनाइजन, अपने रिकोनाइज मतलब जैसा उसने पहचाना था उसके बारे में बताता है। आई कैन टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, यू वॉट शेप दिस एलिफेंट, इस एलिफेंट का एग्जैक्टली क्या शेप है मैं बताता हूँ। ही इज़ एग्जैक्टली लाइक अ स्पेयर, ही मीन्स वह, इस मीन्स है, एग्जैक्टली बिल्कुल, लाइक जैसे, अ स्पेयर भाला, वह बिल्कुल भाले के जैसा है। द अदर स्माइल्ड,
द अदर स्माइल्ड इन डिसबिलीव, सारे के सारे मुस्कुराते हैं किसमें, उसकी बात को ना मानने पर, डिसबिलीव करते हैं उसकी सारी बात। वाई डियर ब्रदर डू यू नॉट सी, क्यों मेरे भाई तुम नहीं देख रहे हो, सेड द थर्ड मैन, तीसरा आदमी बोलता है। दिस एलिफेंट इज वेरी मच लाइक अ रोप, ही शाउटेड, तीसरा आदमी चिल्ला कर बोलता है। दिस मीन्स यह, एलिफेंट मीन्स हाथी, इज मीन्स है, वेरी मच लाइक बिल्कुल रस्सी के जैसा है। तीसरा व्यक्ति कहता है ये हाथी किसके जैसा है, बिल्कुल रस्सी के जैसा है। हाँ, आई थॉट as much, the fourth man declared excitedly। फोर्थ मैन, अब चौथे व्यक्ति की बारी थी, उसने कहा आई थॉट एज मच, जितना मैंने सोचा है। द फोर्थ मैन डिक्लेयर्ड, फोर्थ मैन घोषणा करता है, एक्साइटली, बहुत ही उत्सुकता के साथ। दिस एलिफेंट मच रिसेम्बल्स आ सरपेंट, वो बोलता है इस हाथी को जब मैं छूता हूं तो लगता है कि ये बिल्कुल सांप के जैसा है। द अदर स्नॉटेड देयर कॉन्टेम्प्ट, और फिर वो अपनी अंदर की जिज्ञासा को रोक नहीं पाते अदर, और वो बोलता है गॉड ग्रेसियस, भगवान की कृपा से। ब्रदर भाई, द फिफ्थ मैन कॉल्ड आउट, अब पांचवा व्यक्ति बोलता है। इवन अ ब्लाइंड मैन कैन सी वॉट शेप द एलिफेंट रिसेंबल मोस्ट, हम अंधे होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस एलिफेंट को बस कैन सी वॉट शेप द एलिफेंट रिसेंबल मोस्ट, हम और कहता है कि इस एलिफेंट को हम अंधे हैं इसलिए हम देख तो सकते नहीं हैं, पर जितना भी मैंने इससे इस एलिफेंट को छू कर इसके सारी चीज़ों को जोड़ कर मैंने पता लगाया है। वाई ही माइटी लाइक अ फैन, माइटली लाइक अ फैन, ये जो है एली वाई ही इज माइटली लाइक अ हेलीफैन, लाइक अ फैन, इसका मतलब है वो बहुत बड़े पंखे के जैसा है। एट लास्ट इट वॉज द टर्न ऑफ सिक्स ओल्ड फेलो, अब की बार छठे व्यक्ति की बारी थी। ही प्रोक्लेम, उसने घोषणा की। दिस स्टर्डी पिलर, इसके जो उभरे हुए पिलर जो खुरदरे टाइप के होते हैं ना, ब्रदर माइन, मेरे भाई, फील एग्जैक्टली लाइक द ट्रंक ऑफ ग्रेट एरेका पाम ट्री, वो बोलता है कि ये जितना मैंने अभी तक स्टडी की है, इसके जो कठोर पिलर जैसे जो दिख रहा है मुझे मुझे लगता है कि ये जो है एलिफेंट, वो किसकी जैसे, सुपारी के पेड़ के, एरेका पाम का मतलब होता है सुपारी के पेड़, उसके जैसा दिखता है। ऑफ कोर्स नो वन बिलीव्ड हिम, सब ने कहा क्यों नहीं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। देयर क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड, अब सबकी अलग अलग क्यूरियोसिटी जो थी, उत्सुकता, वो सेटिस्फाइड हो गई, यानी सब संतुष्ट हुए एलिफेंट को छूकर, देखकर, समझकर। दे ऑल लिंक्ड हैंड, और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एंड फॉलोड द गाइड, और गाइड को फॉलो किया, जिसका नाम क्या था, दुखी राम, बैक टू द विलेज, दुखी राम फिर से अपने गांव आ जाता है। वन देयर सीटेड बीनीथ अ वेविंग पाम, जब वो एक दिन पाम ट्री के नीचे बैठे थे, द सिक्स ब्लाइंड मैन बिगेन डिस्प्यूटिंग लाउड एंड लॉन्ग, अब फिर से छह व्यक्तियों के बीच में फिर से डिस्प्यूट चालू हो गया, और वो जोर जोर से बहुत देर तक क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे, वाद विवाद होने लगा। ईच नाउ हैड हिज ऑन ओपिनियन, सबके पास अपना खुद का एक ओपिनियन था। फॉर्मली बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस, किस पर, दृढ़ता से बेस्ड था वो, लेकिन वो क्या था, जो जिसने देखा था वो उसी के बारे में बात कर रहा था। ऑफ वॉट एन एलिफेंट इज रियली लाइक, क्या था कि जिसने जैसा एलिफेंट देखा था वो वैसा बता रहा था।
फॉर आफ्टर ऑल, आखिरकार, ईच हैड फेल्ट द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ। अब जो जिसने जो देखा था वो सोचता है वो एलिफेंट वैसे ही दिखता होगा। एंड न्यू दैट ही वॉज राइट, और वे सब जानते थे, वे सब अपने आप में सोचते थे कि फर्स्ट मैन सोचता था मैं सही हूँ, सेकंड सोच रहा है मैं सही हूँ, थर्ड सोच रहा है मैं सही हूँ, फोर्थ सोच रहा है मैं सही हूँ। सब अपने आप में क्या थे, ही वॉज राइट। सो एंड सो इंडीड ही वॉज, और ऐसे ही ये कार्य चलता रहा। फॉर डिपेंडिंग ऑन हाउ द एलिफेंट इज सीन, ईच ब्लाइंड मैन वॉज पार्टली राइट। अगर एलिफेंट को देखकर बताया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति क्या था, अपनी अपनी जगह पर सही था। दो यद्यपि ऑल वेयर द रॉन्ग, लेकिन सारे के सारे क्या थे, गलत थे। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। और आप सभी लोग बहुत मन लगा कर पढ़िए। जो भी नहीं आता है मुझसे पूछिए, जो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, जो स्पेलिंग पढ़नी नहीं आती, जो भी नहीं आता है, सब कुछ आप पढ़िए। बस मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ बच्चों।